अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ौज में बहुत बड़ी वैकेंसीज़ का ऐलान कर दिया है कि जो मेरे नौजवान इंतज़ार में थे कि पाक आर्मी में कब वैकेंसीज़ आएंगी, उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया। पाक आर्मी में वैकेंसीज़ का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है। मुकम्मल तफ़सील आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उन तक तमाम न्यू अपडेट वक्तन पहुँचती रहे। जैसे कि अब ये ऐड देख रहे हैं, ऐड में आपने जो ज़रूरत बताई गई है कि कौन से डिपार्ट के लिए वैकेंसीज़ की आई हुई हैं। सिपाही जनरल ड्यूटी की वैकेंसी आई हुई है, सिपाही टेक्निकल की वैकेंसी आई हुई है, सिपाही मिलिट्री पुलिस की भी इसमें वैकेंसी मौजूद है और सिपाही ड्राइवर की भी वैकेंसी मौजूद है। क्लर्क की भी वैकेंसी इसके अंदर है और कुक की भी वैकेंसी इसका मौजूद है और सैनिटरी वर्कर की भी वैकेंसी इसके अंदर मौजूद है। सैनिटरी वर्कर की जो उम्र की हद रखी गई है वो 17 से 35 साल रखी गई है और बाकी उम्मीदवारों के लिए जो उम्र रखी गई है वो 17 से 23 साल इसमें रखी गई। इसमें रियायत भी दी गई है कुछ सूबों को, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कौन कौन सूबों के लिए कितनी कितनी रियायत रखी गई है। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो उनको जो है थोड़ी 1 साल की रियायत दी जाएगी जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। और इसमें जिनके लवाकिन मतलब ड्यूटी के टाइम शहीद हो गए या ज़ख्मी हो गए तो उनको भी जो है इसमें रियायत दी जाएगी। उम्र की 2 साल तक इसमें रियायत दी जाएगी जिनके अफराद जो हैं वो जंग के दौरान या ड्यूटी के टाइम पे जो है वो शहीद हो गए हैं। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनको भी 2 साल की रियायत दी जाएगी। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़िले हैं इनमें जितने मतलब के देहाती ज़िले उनकी उम्र में उनको 3 साल की रियायत दी जाएगी। अब इसमें कद की बात करें, कद कितना मांगा गया है। सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए जो है वो कम से कम आपका कद होना चाहिए 5 फुट 6 इंच आपका कद होना चाहिए। और सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए आपका जो कद होना चाहिए 5 फुट 8 इंच होना चाहिए कम से कम। सिपाही अगर मिलिट्री पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं, सिपाही क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या कुक के लिए कर रहे हैं या सैनिटरी वर्कर के लिए आप कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो कद है 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मतलब गिलगित-बाल्टिस्तान के डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए कद में भी 2 इंच की जो है वो रियायत रखी जाएगी। अभी देखते हैं क्लर्क के लिए कितनी तालीम मांगी गई है और सिपाही के लिए कितनी तालीम मांगी गई है। तमाम तफसील आपको बताता हूँ इसके अंदर। सिपाही के लिए जो जनरल ड्यूटी के लिए, सिपाही ड्राइवर के लिए और सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कम से कम आपका मैट्रिक होना चाहिए। इससे कम आपको जो है वो अप्लाई आप नहीं कर सकते। कम से कम आपको जो है मैट्रिक होना चाहिए। सिपाही टेक्नीशियन जो है उसमें कम से कम आपका मैट्रिक साइंस में होना चाहिए और सी ग्रेड में होना चाहिए, मतलब कि सी ग्रेड आपका इसमें होना लाजमी है। क्लर्क के लिए कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए और सी ग्रेड होना चाहिए। सी ग्रेड से नीचे अगर आप होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बीए किया हुआ तो और अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम जो क्लर्क के लिए चाहिए वो इंटरमीडिएट लाजमी है। और कुक के लिए कम से कम मिडिल पास आपको होना चाहिए और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इस काम के अंदर। सैनिटरी वर्कर के लिए जो है वो इतनी खास प्राइमरी तालीम मांगी जाती है, ज़्यादा प्राइमरी तालीम हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगा जाता सैनिटरी वर्कर के लिए। अभी देखते हैं इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार कैसे, इसमें अपने अप्लाई कैसे करना है। पहले जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट आप देख लें क्योंकि काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि हम जब जाएंगे तो हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी साथ लेके जाएं। जो कबायली इलाके जो होगा उसके लिए जो है खुसूसी कोटा इसमें रखा गया है। इसमें जो आपको तमाम तफसील बताई गई है, डोमिसाइल आपका हो गया, ठीक है, कोई शादी कार्ड हो गया, चारा पासपोर्ट साइज़ हो गया, असल जो डॉक्यूमेंट्स आपके तस्दीकशुदा जो है आपने उन पर स्टैम्प लगवाना फ़ोटो कापी कराने के बाद। ये चीज़ें आप नोट कर लें। ये चीज़ आपने एक इनका सेट बना के इन पे जो है तस्दीकशुदा जो है आपने वो करवा के वहाँ जाना है भर्ती के लिए। तरीक़ाकार देख लेते हैं। तरीक़ाकार क्या है इसमें, उम्मीदवार जो है वो 2 दिसंबर से लेकर 22 नवंबर तक जो है अपने रजिस्ट्री करा सकते हैं ऑनलाइन। जो है www.joinpakarmy GOVPK पे जो है ना आप इसमें आ जाके अपना आप ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्टर करने की कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। आप 2 तारीख तक यहाँ पे जमा करा सकते हैं अपने तमाम कागजात वगैरह। अगर आपको इसमें कोई मुश्किलात पेश आती है कि आप जमा नहीं कर पा रहे तो नीचे कमेंट लाजमी करना, मैं आपको इंशाल्लाह वो तरीक़ाकार भी बता दूंगा कि आपने इसमें ऑनलाइन कैसे फॉर्म जमा कराना है।